Dear students, now continuing with the negative words. We have talked about positive, now we will talk about negative. Now, what are negative words? They are given to see your response. वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. क्या आप मैच्योर हैं, परिपक्व हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर आप डर या कोई नकारात्मक चीज से भाग जाते हैं, if you run away from a dangerous situation, then I think you are not fit person to be selected for the armed forces, क्योंकि आप परिस्थिति से घबराएंगे. You will run away from the situation. Is it clear? इसी तरह जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव का सामंजस्य होता है. अभी हम लोग ने आपको बताया था कि पॉजिटिव वर्ड में जो चीज के बारे में आपका अच्छा अनुभव है, जो विशेषता आपको पसंद है, जो चीजों से आपने बहुत कुछ सीखा है, उसको आप लिखिए. तो राइट देम डाउन. सो इसी तरह हम नेगेटिव वर्ड्स में ये देखना चाहते हैं कि आप परिस्थिति में घबराते तो नहीं. आई होप यू डोंट गेट स्कैर्ड फ्रॉम द सिचुएशन. रादर व्हाट यू डू इज यू टेंड टू रिएक्ट राइटली, वाइजली, प्रॉपरली. So keep your head cool. Now in VAT test, the problem is you will be given 15 seconds. And if you consider your movement of your head and down, you realize that you have only 12 seconds to react. And in 12 seconds, when you write that sentence, it cannot be very long. कल की बात याद रखिए. हर समय मैंने आपको बोला VAT लिखते समय, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों, पर अगर आप सोचते हैं कि आप लंबे लंबे वाक्य लिख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आपके वाक्य अगर 5 या 6 शब्दों के होंगे तो आप लिख लेंगे, पर अगर आप लंबे लंबे वाक्य बनाएंगे तो आप 12 सेकंड में निर्णय भी ले लिख ले, नहीं पॉसिबल है. मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रैक्टिस से आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड करना है. मैं हमेशा कह रहा हूं कि अभी आपके पास समय है, चिंतन करिए, विचार कीजिए और नए नए सेंटेंस बनाइए. अपने विचार अगर आप अभिव्यक्त करते हैं, भले आप प्रैक्टिस कर ले, पर अपनी तरीके से लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली टुमारो एंड टेस्ट ऑल्सो यू विल डू वेरी वेरी वेल. बट अगर आप नकल करते हैं इधर उधर से सेंटेंसेस, यू विल अनफॉर्चुनेटली फाइंड इट इज कॉमन एंड इट इज नॉट गोइंग टू साउंड टोटली एप्लीकेबल टू यू. मान लीजिए हमने कोई सिचुएशन में वाक्य लिखा कुछ और हमसे उसके बारे में पूछा गया तो हमने उत्तर दिया कुछ, तो हम गड़बड़ कर देंगे. इसीलिए अपने भाव, अपनी समझदारी, सबको एक लय में लाइए. गेट इट इन वन रिदम. इज इट क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद दिस नेगेटिव वर्ड्स. डेंजरस वर्ड है. अब डेंजरस वर्ड क्या होता है? डेंजरस ये बताता है कि कोई परिस्थिति खतरनाक है. आप बोलते हो देयर इज नथिंग डेंजरस, ये अतिवादी सोच हो जाएगी. बिकॉज दो यू हैव रिटन देयर इज नथिंग डेंजरस बट इट इज इम्प्रैक्टिकल पॉइंट. यस और नो? तो आपको लिखना है डेंजरस कंडीशंस हैंडल्ड विद केयर, कॉशन. यस और नो? आपने देखा है कि जो बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, दे आर डेंजरस अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे. यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी मेन पॉइंट्स आर डेंजरस, सो दे आर हैंडल्ड विद केयर. सीखा है कि नहीं सीखा है? लिख सकते हो. जो लोग फौज में हैं, who are presently serving in the forces and they are handling different situations, they are doing the right thing. They are knowing the right approach. So they know how to handle. आपको मालूम है explosives are handled carefully as they are dangerous. अगर फट जाएगा तो क्या होगा? आपको भी चोट लगेगी, कई लोग को नुकसान होगा. तो एम्यूनिशन जब आप लोग फौज में रहते हैं तो केयरफुली हैंडल करते हैं, बिकॉज दे आर डेंजरस, सो दे आर हैंडल्ड केयरफुली. लिख सकते हैं. मैंने एक और चीज पढ़ाई थी कि डेंजरस को डेंजर बोल सकते हैं. हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं. यस और नो? यू कैन यूज. आपसे कभी भी साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कहता कि आपको सेंटेंस वर्ड्स से वही वर्ड यूज करना है. नहीं, वो ये कहता है जो पहला विचार आए, Whatever is the first thought. So आपके थोड़े बहुत डेंजरस को डेंजर ले ले, डेंजरसली ले ले, डेंजर एरिया ले ले, कुछ भी बना सकते हैं. इज इट क्लियर? पर भाव वैसा होना चाहिए.
इज इट क्लियर? क्या आपको लगता है कि डेंजर परिस्थिति क्या अंत होती है? नो। बट डेंजर जहां पे होता है, जहां पे नुकसान होने की संभावना है, वहां क्या जरूरत होती है? अलर्टनेस, सतर्कता, कॉशन, केयर, यस और नो। सो आप इसमें जो भी अन्य वाक्य बनाना चाहें बनाएं। आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल। नाउ वी कम डाउन टू एंगर। आपको मालूम है गुस्सा मनुष्य की बुद्धि विनाश करती। यू एग्री? You know that angry situations need to be handled with calmness. One should not be angry every time. Anger से बुद्धि खत्म होती है, मालूम है? Do you know that anger is an emotion which is to be controlled? आप एग्री करते हो? You know that anger, आप जानते हो कि कभी कभी आप ही नहीं गुस्से वाले हो तो दूसरे को देखते हो। Angry people behave, misbehave more, देखते हो, हाँ या ना? तो ये सब पे भी तो वाक्य बना सकते हो। यू कैन राइट दैट एंग्री पीपल एक्ट विदाउट विजडम, ज्यादातर होता है। मैंने कई लोगों को देखा कि वो जब उनको गुस्सा आती है तो उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है। कोई भी सवाल जवाब, एनीथिंग दे टॉक, इट इज टोटली नॉनसेंसिकल। बस एटीट्यूड की बस ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कोई सर पैर नहीं। अपनी परिस्थिति में वो वकालत करते कि सब सही है और दूसरे की परिस्थिति में जज बन के दंड देते कि ये गलत है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? दे आर ब्लॉक्ड विद द इमोशन ऑफ एंगर। वो गुस्से और इमोशन से, और एंगर ज्यादातर स्पॉइल्ड पीपल, जो लोग इमेच्योर होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, जिनके पास परिपक्वता नहीं होती है, उनको ज्यादा गुस्सा आती है। याद रखिए, माना कि आपके कुछ नक्षत्र होंगे, लीव दैट अपार्ट, कम टू द प्रैक्टिकल साइंस। तो आपके अगर बचपन में आपको जरा ज्यादा लाड़ प्यार मिल गया, 2-3 बार झापड़ नहीं मिले तबीयत से, कई बार किसी ने समझाया नहीं, तो आप बिगड़ जाते। इंग्लिश मैन विच आर यूके पीपल, दे आर वेरी वाइज पीपल। आप लोग नाराज हो, बने रहो, पर कभी ध्यान दो कि इतिहास में चंद लोगों ने इतनी बड़ी देश को कंट्रोल किया था। उनकी बुद्धिमत्ता को सलाम तो आप देंगे ही अगर कुछ सीखना चाहते हैं उनसे। मानता हूं कि ब्रिटिशर्स वेर नेगेटिव, बट दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे वर वेरी राइट, एंड इन ब्रिटिशर एजुकेशन दे बिलीव दैट दे हैव टू मेक देयर चिल्ड्रन स्ट्रॉन्गर, नॉट इमोशनल, नॉट सिली, नॉट स्पॉइल्ड। कई बार लोग अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के साथ गलत करते हैं, अपने घर को बनाते हैं, पर वो नहीं जानते कि वो जो कर्म है उनके वापस आएंगे। सो यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। डोंट डू बैड टू अदर्स, बट ऑल्सो डोंट स्पॉइल योर चिल्ड्रन। दैट इज व्हाई इंग्लिशमैन से स्पेयर अ रॉड, स्पॉइल योर चाइल्ड। उन लोग के यहाँ कहावत है कि जब कोई गलत करता है तो उसको अगर उन्होंने पनिशमेंट नहीं दिया तो उसको जीवन भर के लिए बर्बाद कर लिया, क्योंकि उसमें बदतमीजी सवार हो जाएगी। You getting the point? They will never learn. And why I'm saying I'll teach you something. All learning. आज हम लोग करप्ट पॉलिटिशियंस को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो अपने करप्शन के बावजूद चौड़े से घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं, जस्टिस कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? We are learning that we can also be like them. Yes. So don't you think that learning comes from reward and punishment? अगर हमें पनिशमेंट किसी को नहीं मिलेगा तो भी हम सीखेंगे, हम भी यही करेंगे। और रिवार्ड अगर किसी को गलत चीज पे मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम भी यही करेंगे। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर में बहुत जरूरी है कि जस्टिस सिस्टम इंडिया का जितनी जल्दी हो सुधर जाए, निर्णय जल्दी से जल्दी मिले, दंड तेजी से मिले, और जस्टिस लोग इतने लालची ना बने। जो अभी हाल ही में एक जज साहब के यहाँ से इतने पैसे दिखाई दिए जब आग लग गई थी, और अब सब लोग उसको छिपाने में लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज द वे लाइफ इज। Maybe it is wrong, maybe it is wrongly stated, but the truth is that this is a bad state of affairs. Is it clear? Understanding? So what is very important is कि हम लोग एंगर पे आ रहे थे कि एंगर कहाँ से आता है? एंगर वहाँ से आता है जब आप बुद्धि को किनारे रख के
अपने अहम में गुम हो जाते। व्हेन यू गो इनटू ईगो एंड यू फॉरगेट व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग और राइट। इसीलिए मैंने एक और चीज भी पढ़ाई थी कि अपनी गलतियां आपसे अगर इंटरव्यू में पूछी जाए तो जो गलती हो उसको स्वीकारो, मानो कि ये सर ये गलत हो गया, ये और मैं सुधारूंगा। आई डोंट से इन एक्सेस बट एटलीस्ट रेलिवेंटली। हर चीज को अपनी गलती मत मानो, पर कम से कम कुछ गलतियां मानो कि हाँ मुझसे गलत हुई, ये मैं और सुधार सकता हूं। गलती हमेशा होने के बाद आभास होती है कि ये गलत हो गया, तो सॉरी बोलना इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड, एंड प्रोवाइडेड इट इज नॉट डन परफंक्टरली माने बस बोलने के लिए बोल दिया, ना है जेन्युइनली बोलिए। सॉरी मतलब जेन्युइन महसूस होना चाहिए, आपकी हरकतों में दिखना चाहिए, आपके सुधार में दिखना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट अ प्रोग्रेसिव पर्सन एट ऑल। इज इट क्लियर नॉट क्लियर? सो एंगर जो कहां से आता है? एंगर हमेशा कम्स फ्रॉम स्पॉइलिंग अ पर्सन। यस, पेरेंटिंग इज रिस्पॉन्सिबल, यस समटाइम टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। कई लोग सिर्फ अपने आवा भगत को देखते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ, मेरे को लड्डू मिला, बस बाढ़ में जा दुनिया। ऐसा नहीं है। न्याय में न्याय की बात बोलना आना चाहिए। यस, आवा भगत भी अच्छी बात है, पर कई लोग उसी पे ध्यान देते, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वाई आर क्रिमिनल्स लिविंग इन इंडिया? बिकॉज द क्रिमिनल्स, the people who are attached to them, they think that they are doing it good for me, so they don't report against criminals, so criminals multiply. इसी तरह एंगर को सीखिए, समझिए। तो अगर आप में एंगर, गुस्सा है, तो अपने गुस्से का निदान कीजिए। मैं बार बार कह चुका हूं, यू आर द डॉक्टर, यू आर द पेशेंट। साइकोलॉजी में आप ही उसकी मरीज हो और आप ही सुधार सकते हो। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो अपनी बुद्धि को देखिए कहाँ गलत हो रही है और थोड़ा समझदार बनिए, यू विल डू इट। सो एंगर के लिए आप हमेशा लिखा करो कि जैसे अमिताभ बच्चन और आजकल अजय देवगन वो सिम्बा मूवी और बहुत सारी मूवीज में एंग्री यंग मैन दिखाते हैं, और साउथ इंडियन मूवीज में आता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन राइट। हर बार बड़ी बड़ी बातें लिखने की बजाय नॉर्मल चीज भी लिख सकते हो कि इन दी साउथ इंडियन मूवी एंग्री यंग मैन आर मोस्टली द हीरोज, लिख सकते हो। राइट, यू कैन राइट, सो यू कैन मेक अ सेंटेंस देयर। अनहैप्पी क्या होता है? अनहैप्पी अगेन इज एन स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ योर माइंड। यस और नो? आप किसको देख के दुखी होते हो? कभी कभी आप ट्रेन में सफर करते हो तो गरीब लोगों को किनारे देखते हो, दुखी होते हो, काश इन लोगों के पास भी अच्छा हो। सो व्हेन यू सी पुअर, डोंट यू फील अनहैप्पी कि यार ये लोग कितनी दिक्कत में रहते हैं? सो सीइंग पुअर मेक्स मी फील अनहैप्पी, लिख सकते हो। Right. When I am not able to complete my efforts and do mistakes, I feel unhappy and I want to correct it. ये भी लिख सकते हैं। आपको कब दुख होता है? छोटा मोटा दुख। अब हर छोटी चीज का बवाल ना काटिए, पर मेजरली कब होता है? हाँ, when a person dies, you feel unhappy. कोई close person. So when close person dies, people feel unhappy. ऑब्जर्वेशन है, गलत सेंटेंस नहीं, लिखा जा सकता। यस और नो? आपके कोई दादाजी, नाना जी, कोई जन गुजर गए थे तब आप दुखी थे, वो भी आप लिख सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल दी सेंटेंसेस बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट कॉमन फॉर यू। आई वांट यू टू रन योर माइंड एंड देन यू विल हैव सेंटेंसेस। यस, वी विल सपोर्ट यू विद examples of sentences, but we don't want you to study with this. Is it clear? Now, अनप्लेजेंट पे आएंगे। अनप्लेजेंट क्या होता है? जिससे आपको असुविधा होती है। अब आप जानते हो कभी कभी समर, गर्मी ज्यादा होती है, तो इट क्रिएट्स अनप्लेजेंट वेदर। यस और नो? सो यू कैन डू दैट। व्हेन टू मच, व्हेन इट इज टू हॉट, इट इज अनप्लेजेंट। व्हेन इट इज रेनिंग एंड इट इज हॉट, इट बिकम वेरी अनप्लेजेंट वेदर, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। तो आपको जो नेचुरल हो वो लिखिए। अनप्लेजेंट अगर आपको लग रहा है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैज अनप्लेजेंट वेदर, ज्योग्राफी की बात है, पर आप एग्री करते हैं कि जब जहां इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, वहां का इलाका अनप्लेजेंट है कि नहीं है? यस और नो? इवन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका,
यस और नो, दे आर टू कोल्ड एंड अनप्लेजेंट, हाँ या ना, उस पर सेंटेंस बना लीजिए। डिस्टर्बिंग, आवाज डिस्टर्ब करती है, यस और नो, आवाज, आप कभी कोई काम कर रहे हैं, कोई और आवाज आ रही है तो इट डिस्टर्ब्स। एक कहा जाता है कि एक मोटी आवाज अगर बहुत तेज आवाज आएगी तो आपके कान को दिक्कत करती है, एम आई राइट? यू नो, एनी वॉइस बियॉन्ड सर्टन हर्ट्स, हर्ट्स HERTZ, ये यूनिट होती है। तो आप बोल सकते हैं कि सो एंड सो वेरी लाउड साउंड, और अगर आप लोग मोबाइल में चेक कर ले कितनी फ्रीक्वेंसी की, तो आपको पता चल जाए दीज हर्ट्स वॉइस इज डिस्टर्बिंग, यस और नो। अब चलिए हमारे टेररिस्ट की बात कर लें, फौजी लोग, टेररिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द वैली, लिख सकते हैं कि यस, टेररिज्म डिस्टर्ब्स दी पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ या ना? तो आपने डिस्टर्बिंग को डिस्टर्ब करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी कम डाउन टू एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, क्या है, क्या कहना चाहते हो, अनक्लियर, एनीथिंग एम्बिगुअस। तो आपको क्या लगता है कि जब आप बातचीत करते हैं, whenever you talk, don't you think that you should be clear or you should be ambiguous? You should be clear. So you can write here, in communication we should prefer clarity over ambiguous. Yes or no? भाई उसको क्लियर बोलो, क्या बोलना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। 3 Idiots का बड़ा फेमस डायलॉग है। So be remember, if a leader is clear what he wants to say, these days our honorable external affair minister is going with a very clear vision, and that is why people are appreciating him. तो आप बोल सकते हो कि clarity is better, clarity resolves ambiguous, yes or no. Next, फिर आता है disgusting. Disgusting का क्या मतलब होता है? जिससे आप इरिटेट होते हो, डिस्गस्ट होते हो, राइट? क्या चीज से आप लोग, सब लोग आजकल पूरा विश्व डिस्गस्टेड है? करप्शन, मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोरालिटी, यस और नो, चीटिंग। तो आपको अगर ये सब चीजें डिस्गस्टिंग लगती हैं, बुरी लगती हैं, आपको हिपोक्रेसी, ये सब वो विशेषताएं हैं, ये वो नकारात्मक विशेषताएं जो आप ही को नहीं सबको परेशान करती। आपको उम्मीद है कि हिपोक्रेसी माने बोलते कुछ है करते कुछ है, हिपोक्रेसी इज डिस्गस्टिंग। तो आप कोई गलत नहीं है। मैंने आपको कहा था कोई चीज में स्पष्ट विचार लिख रहे हैं तो भी चलेगा, बशर्ते आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो। तो आप इंटरव्यू में भी तो वही बात बोलोगे। अगर वो आपसे पूछेंगे कैसे दोस्त आपको नहीं पसंद है, आपने बोला सर हिपोक्रेट अच्छे नहीं लगते, कहते कुछ है करते कुछ है, वो लोग नहीं अच्छे लगते। किसी को दो गले दोस्त अच्छे नहीं लगते। द पीपल हु हैव डबल फेस फ्रेंड्स nobody likes. So you can say that. So here let your emotion also come out. It should not be flood, but it should be reasonably coming out. Yes or no? इमोशंस को बिल्कुल सैलाब की तरह, बाढ़ की तरह मैं फैला दूं, पर कम से कम दिखाओ तो कि तुम हो कौन, हु आर यू। नेक्स्ट वी कम डाउन टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एक वो परिस्थिति होती है जब आप कोई चीज को निराकरण नहीं करते हो और वो बढ़ के एक फोड़ा बन जाती है। इट बिकम्स लाइक अ कैंसरस थिंग। फॉर अ जेन्युइन हेल्दी पर्सन दे विल हैव मिनिमम फ्रस्ट्रेशन एंड मिनिमम रिग्रेट। जो हेल्दी है, स्वस्थ है, उसमें कम फ्रस्ट्रेशन होगी और कम रिग्रेट होगी। ये नहीं कि हर समय पश्चाताप करेगा। हाँ, अगर वो परेशान रहा है तो ही विल हैव रिग्रेट। 1-2 रिग्रेट्स नेचुरल है। आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में कि आप क्या चीज रिग्रेट करते हो, तो आप बोल सकते हो कि सर काश मैं जल्दी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन में, या जो लोग लेट ज्वाइनिंग है, दे हैव ट्राइड 2-3 टाइम बट कुड नॉट डू इट, या दे आर मेकिंग अटेम्प्ट टू बिकम एन ऑफिसर लिटिल लेटर, तो बोल सकते हो कि काश मैंने टाइम से कर लिया होता तो और अच्छा रहता, क्योंकि आई वुड हैव गॉट मोर ईयर्स टू सर्व एज एन ऑफिसर। एम आई राइट? तो इस प्रकार की चीज तो आप बता ही सकते हो। और कोई चीज जहां पे आपने गलती की है और आपको लग रहा है उसके कारण आपको कई जगह उतने अच्छा लाभ नहीं मिला, तो काश
जैसे कई लोग गांव में थे और वो लोग वो शहर में गए नहीं टाइम से, और बाद में जो लोग शहर गए वो लोग आगे बढ़ गए, या जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ली वो आगे बढ़ गए। तो ये रिग्रेट नॉर्मल है, कॉमन है। आपने अध्ययन किया, आपने जाना, तो बता सकते हो कि सर आई रिग्रेट, इफ आई वुड हैव लेफ्ट माय विलेज अर्लियर, आई वुड हैव पिक्ड अप दिस एजुकेशन, आई वुड हैव बिकम बाय नाउ, दैट इज ऑल आई रिग्रेट। बट एनीवे आई ऑल्सो एग्री दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इज बेस्ट। तो गलत नहीं है। रिग्रेट देरी का हो सकता है, पर रिग्रेट ऐसा नहीं हो कि आपने उसके बाद उसका कुछ किया ही नहीं। तो अगर आप उस कार्य में अभी भी कार्यरत हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक इम्प्रूव ऑन इट, इट्स ओके टू रिग्रेट दैट आई गॉट डिलेड। इज इट क्लियर? यस और नो? तो दिशा भी दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। तो फ्रस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए। पर आजकल कुछ देश जिन्होंने बहुत गलतियां की, खास तौर से पाकिस्तान या बलूचिस्तान, आज विद्रोह कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। दे आर पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर गवर्नेंस। यस और नो? तो अगर आप ये लिखे बलोच पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान, यस और नो, या पाकिस्तानी पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर गवर्नमेंट, तो कोई गलत चीज तो नहीं बोली। पर अगर आप इसमें अपना कोई विचार लिख रहे हैं तो अब उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। पर अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने एक ऑब्जर्वेशन लिख दी। तो विवाद को आमंत्रण करने के लिए या तो तैयार रहो या मत बुलाओ, ये भी एक सोच है। सो इफ यू कॉल प्रॉब्लम्स टू योर होम, देन बी रेडी फॉर इट, अदरवाइज डोंट कॉल इट। सो अगर आप लिखेंगे आई फील फ्रस्ट्रेशन, तो आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्या। सो व्हाई आर यू कॉलिंग अ ट्रबल? एक कहावत मैंने पढ़ी थी, नेवर ट्रबल ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू। कभी भी समस्या को मत तब तक छेड़ो जब तक समस्या आपको ना छेड़े। हाँ, पर आप कभी छोटे रहे होंगे तो आपको उस समय कला नहीं मालूम होगी कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस। उस समय फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कॉमन रहता है। पर बड़े में अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति आपको जकड़ रखी है और आप उससे परेशान हैं, इरिटेटेड हैं और नाराज हैं। तो ये दोनों चीजें, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, अच्छी बात नहीं। सो लेट्स गो फर्दर। इरिटेशन। इरिटेट क्या होता है? इरिटेट होता है छोटी मोटी चीजों से आप होते हो, जैसे जैम, ट्रैफिक जैम, मिसमैनेजमेंट, अंडरस्टूड। या जो लोग लेजी होते हैं उनसे भी आपको गुस्सा आती है, क्योंकि आप अगर मेहनती हो तो यू वुडंट लाइक लेजी पीपल, यू वुडंट लाइक पीपल हु आर डिसऑर्गेनाइज्ड, ऊट पटांग जगह चीजें रखे, तो वो भी आपको इरिटेट करेंगे। तो बिकॉज यू आर ऑपोजिट, तो यू कैन से कि ट्रैफिक जैम्स आर इरिटेटिंग टू मेनी, लिख सकते हो। अब ये बाहर की ऑब्जर्वेशंस भी सेंटेंस में लिखे जा सकते। मिस्टेक। मिस्टेक में के बारे में आपकी क्या सोच है? एक्सेप्टिंग मिस्टेक इज करेक्टिंग मिस्टेक, ये तो लिख ही सकते हो। आई बिलीव मिस्टेक्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, लिख सकते हो। मिस्टेक टीचेस अस लेसन फॉर बेटर फॉर टुमारो, लिख सकते हो। ठीक है। डिनाइंग मिस्टेक विल बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, लिख सकते हो। जो भी आपको लिखना है, क्योंकि आपकी गलती के प्रति क्या सोच है। अच्छी सोच होनी चाहिए। गलती होती है तो बताओ कि उसको सुधारना मैं मानता हूं। करेक्टिंग मिस्टेक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, इसके बाद आता है फ्राइटन, डरना। आप सब लोग किस चीज से डरते हो? कभी कोई चीज से ऐसे विशेष? देखिए, अगर कोई चीज आप किससे ज्यादा आपने ऑब्जर्वेशन पर देखी थी, जैसे कोरोना हुआ था, उससे काफी लोग डर गए थे, हाँ या ना? कोरोना फ्राइटेंड मेनी पीपल, लिख सकते हो। अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? टेररिस्ट मेक अटेम्प्ट टू फ्राइटन पीपल, टेररिस्ट लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हो। ठीक है। क्रिमिनल्स लिव ऑन फ्राइटनिंग पीपल, अरे क्रिमिनल्स दूसरों को डरा के ही तो अपना रास्ता खाना पीना चलाते हैं, हाँ या ना? तो उस पर आप लिख सकते हो। उन लोग का यही काम है, दूसरे को डराओ, दबा के रखो और उसका मजा से फायदा उठाओ, दैट इज इट। तो आप लिख सकते हो।
क्राई, क्राइंग है। क्राइंग क्या एक बहादुर इंसान को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, क्या सही है? नहीं भाई, आगे बढ़ो, कोई दया नहीं करता, बुरा न मानो, नो बडी। इफ समबडी रियली केयर्स फॉर योर क्राइंग, यू शुड फील हैप्पी, यू आर लकी पर्सन। बट कई लोग आपके, दे डोंट केयर अ शिट whether you cry or you don't cry. They are more interested in comparison. I also cried, you also cried. Some people create problems and cry as a response to hide their problem. Some people genuinely cry. There is no difference found. So I advocate crying के आप तो विरुद्ध ही रहा करो। आप बहादुर इंसान हो, आप मत रो, कोई फायदा नहीं। आज युवा हो, सीख जाओ, ताकि बड़े हो गए तो रोने के बजाय हल की सोचो। थिंक ऑफ सॉल्यूशंस, डोंट क्राई। आई ऑलवेज बिलीव यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव विजडम। अभी से आप प्री प्लानिंग करो तो क्राइंग की सिचुएशन आएगी ही नहीं। और एक कहते हैं निप इन द बड। निप इन द बड माने सही समय पे पहले रिएक्ट कर लोगे तो इतनी घनघोर समस्या आएगी नहीं। तो आप में से कोई लोग जो बहुत रोते हैं, माफी चाहता हूं। लड़कियां जो हर समय रोती है, उन वो फौज ना ही ज्वाइन करें तो बेहतर। मजबूत बनिए, मानसिक रूप से मैच्योर बनिए। क्राइंग इज नो सोल्यूशन, सेंटेंस बन गया। एवरी टाइम क्राइंग आर वीक पीपल, ये भी एक सच्चाई है। आप वीक किसी भी वजह से हो सकते हो। आप हो सकते हो कि आप कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो आप वीक हो, तो वीक तो हो गए। यस और नो। चाहे चिल्ड्रन, बच्चे लोग छोटे होते हैं तो क्यों रोते हैं? क्योंकि छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं। मजबूत हो जाते कहाँ रोते? यस और नो। अब आइए, कई कहावतें हम लोग ने सीखी। मेंस नेवर क्राई, पढ़ी होगी। माँ बाप, परिवार ने हमेशा सिखाया होगा आदमी कभी नहीं रोते, तो लिखना चाहते हो कैन राइट। नाउ वी कम डाउन टू रिस्की। रिस्की सिचुएशन और डेंजरस एक ही बात है। देखिए, अब बात को समझिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। दे हैव गिवन यू सिमिलर फीलिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे वो आपके भाव पकड़ना चाहते हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं कि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखो, नो, बट भाव विरोध में नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के अलग अलग हो सकते हैं, पर विरोध में नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे भी हम लोग रिस्की सर्कमस्टांसेस हैंडल्ड विद केयर लिख सकते हैं। यस और नो। रिस्की सर्कमस्टांसेस रिस्क इज रिड्यूस्ड बाय प्लानिंग, ये भी लिख सकते हैं। यस और नो। कैलकुलेटेड रिस्क इज मैनेजेबल रिस्क, लिख सकते हो। बहुत सारे सेंटेंस आपके बन के तैयार होंगे। नाउ वी कम डाउन टू दिस वर्ड सैड। अब सैड है, सैड माने दुखी। मैंने फिर वही कहा कि सैड कौन सी चीज है? कोई चीज अगर आपको सैड है, दिखा, दुख हुआ, जैसे मेनी पीपल डाइड इन कोरोना, इट वाज सैड, लिख दिया। डेथ ऑफ कोई अटल बिहारी वाजपेयी या कोई प्राइम मिनिस्टर वाज सैड, होगा, ये तो होगा, पर दुख थोड़ा बहुत लाजमी है। कभी कोई बुजुर्ग गुजरता है, अगर आपके कोई रिश्तेदार, नाना जी, दादाजी, कोई जन ऐसे गुजरे हैं जिससे आपको थोड़ा दुख हुआ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। राइट इट डाउन। इज इट क्लियर? देयर इज नथिंग रॉन्ग। सैडनेस इज नॉट, एंड डोंट ट्राई टू ऑलवेज टॉक वन सिस्टमैटिक, वी शुड नॉट फील सैड, वी शुड डू दिस, वी डोंट टीच, जस्ट राइट नेचुरल थिंग्स बीच बीच में। अब आया डिजास्टर। अब आप जानते हैं एनडीआरएफ टीम है नेशनल डिजास्टर, यस और नो, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। अभी वायनाड में डिजास्टर हुआ था, पहाड़ गिर गया था, यही उत्तराखंड में भी हुए थे। तो जो जो डिजास्टर है उनसे रिलेटेड अगर कुछ लिखना है लिख दो। यस और नो। आपको क्या लगता है डिजास्टर में क्या करना चाहिए? काम बट प्री प्लानिंग हेल्प्स इन डिजास्टर, यस और नो। काम एक्शन बट प्री प्लानिंग, लिख सकते हो। नाउ वी कम डाउन टू फेलियर। फेलियर क्या होता है? हार गए, पर क्या करती है हार? हमें सिखाती है, टुमारो के लिए सिखाती है। सो फेलियर एजुकेट्स लेसन ऑफ विक्ट्री, ये भी लिख सकते हो आप। फेलियर मेक्स अस, फेलियर इज नॉट द लास्ट स्पॉट,
इट इज द बिगिनिंग, ये भी लिख सकते हो कि फेलियर कोई हार थोड़ी ना है, अभी तो शुरुआत है। उसके बाद चैंपियंस नेवर फेल, ये भी लिख सकते हो। ब्रेव पीपल ओवरकम फेलियर्स, ये भी लिख सकते हो। बहादुर आदमी हारते हैं तो भी जीतते हैं। नेक्स्ट, लेजी। लेजी आप जानते हैं नेगेटिव वर्ड है, पर ये क्या है? आलस है। आलस से कुछ हुआ है? आई थिंक इट इज रॉन्ग। लेजीनेस इज वेस्ट ऑफ टाइम, लेजीनेस डिस्ट्रॉयज प्रोग्रेस, लेजीनेस इज हार्मफुल टू सोसाइटी, लेजी पीपल नीड पनिशमेंट। बहुत सारे ऐसे वाक्य तैयार होंगे जिससे आप सहमत होंगे। अगर उनमें से कोई भी है, भाषा हू बहू लिखने के बजाय कुछ शेप वर्ड्स तब्दील करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपके भाव को प्रकट करेगी। नेक्स्ट, लॉस। व्हाट इज लॉस? लॉस माने नुकसान। नुकसान, कभी भी कोई चीज फाइनल नहीं होती। लॉस इज नेवर फाइनल। वी शुड, एनी लॉस एजुकेट्स हाउ टू मेक प्रॉफिट, ये भी बात सच है, राइट। समटाइम्स मैनेजमेंट ऑल्सो वर्क्स ऑन कंट्रोलिंग लॉस, ये भी बहुत अच्छा हुआ है। By using better wires, we can reduce loss of electricity or power during conduction. एक जगह दूसरी जगह पावर जाती है तो उसमें कुछ तो पावर लॉस हो जाती है। तो अगर अच्छे से वायर कवर रखेंगे, इंसुलेटेड रखेंगे, वेल मेंटेन्ड रखेंगे तो लॉस कम होगा, हाँ या ना? सो यू कैन से दैट। अनसेफ, अनसेफ माने जो असुरक्षित है। तो आप क्योंकि फौज ज्वाइन करेंगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू सिक्योर, सो यू कैन से आर्म फोर्सेस सिक्योर द अनसेफ लैंड। एक पॉइंट हो गया। अनसेफ एरियाज आर सिक्योर्ड बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। भाई जाओगे अनसेफ इलाकों में, पहचानोगे कहाँ पे कमी है, क्या सुधारा जाए, ये लिख सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड। इफ, हाँ, बाय टेकिंग प्रिकॉशंस वी ट्रांसफॉर्म अनसेफ टू सेफ, ये भी लिख सकते हो। सो यू गेटिंग द पॉइंट। रिस्क, ये मेरे ख्याल से दूसरी बार आया क्या? ओके, नाउ दिस वर्ड इज कमिंग अगेन। नेवर माइंड, वो रिस्की लिखा होगा, रिस्क लिखा है तो रिस्क मैनेजमेंट में भी लिख सकते हो, राइट। इन शेयर मार्केट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल बाहर का सेंटेंस। हर जगह बड़ी बड़ी बातें लिखने के बजाय कभी कभी नॉर्मल भी लिख सकते हो। कभी कभी मूवीज के बारे में नाम भी लिख सकते हो। मान लीजिए इसमें नहीं दिया है, डाई लिखा, तो मैंने तो लिखा था डाई हार्ड मूवी बाय ब्रूस विलिस। डाई हार्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मूवीज बाय ब्रूस विलिस लिखा था। तो आप बीच बीच में अपने कुछ चीजें जो आपको पसंद हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, लिख सकते हैं। हर जगह बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। इज इट क्लियर? साइकोलॉजी टेस्ट मतलब फ्लूइडिटी ऑफ थॉट्स, बट राइटिंग व्हाट यू रियली मीन so that you can justify it in interview. अगर आप बैट को बहुत हल्के से ले रहे हो, आपने कोई विवादित वाक्य लिख दिया, बाद में इंटरव्यू में आप उसकी पुष्टि नहीं कर पाए, यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट, देन आई थिंक यू आर इन अ प्रॉब्लम। सो प्लीज इंप्रूव दैट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फियर। फियर को फियरलेस भी बना सकते हैं, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। यू कैन चेंज इट, ठीक है। फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये भी आप जानते हो। खासतौर से आप लोगों ने जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो जानते हैं कि इनिशियली हम लोग में ज्यादा डर था, पर हमारे ट्रेनर ने हम लोग को उससे डर से बाहर निकाला। यस और नो? फियर रिमूव्ड विद प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस आपको डर खत्म करती है। फियर इज ऑफ अननोन, बिल्कुल सच बात है। जो नहीं जानते वो फियर ज्यादा करते। The foolish people fear more. Foolish and ignorant people, जो ignorant होते हैं, foolish होते हैं, वही लोग। आप क्यों डरोगे? आप तो सीख गए कि कल कुछ भी हो हम जीतेंगे, बस। तो ये लिख सकते हैं। आप डिफेक्ट पे आइए। डिफेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, डिफेक्ट आपकी
कोई मशीन में हो सकता है, तो आप क्या करते हो, उसको सॉल्व करते हो। रिमूविंग डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंसी, लिखो। राइट, इंस्पेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है। इंस्पेक्शन आइडेंटिफाइज डिफेक्ट एंड सॉल्व्स। लगातार जो फौज में इंस्पेक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो और उसको सॉल्व करते हो। तो डू दैट। नेक्स्ट वी कम डाउन टू इंडिविजुअल। आप जानते हैं इंडिविजुअल माने व्यक्ति। एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट इन अ कंपनी, इन अ यूनिट, इन अ टीम। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब टीम स्पिरिट आप में है। यस और नो। अब ये सब वर्ड को आप अच्छा भी बना सकते हो। आपने बोला टफ इंडिविजुअल्स आर हीरोज, आगे वर्ड अच्छा लिख दो। नॉलेजफुल इंडिविजुअल्स आर वाइज, लियो। क्या गलत लिखा आप? जिनको ज्ञान है वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत अच्छी बात। ब्रेव इंडिविजुअल्स बिकम हीरोज, चैंपियंस, लिख सकते हो। अब आइए बैटल। बैटल माने लड़ाई, कोई भी एक छोटी सी। तो आपको क्या लगता है बैटल में क्या होना चाहिए? बुद्धिमानी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी तो जीतोगे। तो बैटल इज वन विद करेज एंड प्लानिंग। क्या गलत किया? कोई बैटल याद आ गई, हल्दी घाटी बैटल, लिख सकते हो। बैटल ऑफ नेफा, फौजी वालों ने लड़ी थी बहुत बहादुरी से, उसका लिख सकते हो। आप लोग कहीं पोस्टेड हो, श्रीनगर में आपने देखा कई बैटल हुई, उसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वी कम डाउन टू क्वेरल। क्वेरल माने छोटी मोटी झंझट। आपने कब क्वेरल किया है? आप जब अबोध थे, बच्चे थे। when you were small, you were like a child, when you used to fight with your brother and sister for remote control, for toffee, for ice cream. yes or no? अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, क्या क्वेरलिंग करते हो? नहीं। तो अब बोलो कि kids quarreling at a young stage was common. I used to quarrel with my sister for this. कोई गलत नहीं है सेंटेंस। आपसे किसी ने कहा थोड़ी ना कि आई यूज्ड टू समटाइम्स क्वेरल विद माय सिस्टर, लिख दिया आई यूज्ड टू हैव। स्मॉल चिल्ड्रन क्वेरल मोर इन स्मॉल एज, वी यूज्ड टू क्वेरल एट गेम्स पीरियड। पता आउट हुए नहीं, आउट हुए, अब बहस हो रही है, होती है। तो अपने दिल को लिखो यार, किस प्रारूप को पकड़ना चाहते हैं वैट में कि यू आर परफेक्ट? नोबडी इज परफेक्ट इंक्लूडिंग मी। मैं कई साल से पढ़ा रहा हूं, कई चीजें हैं, पर आज मैं भी मानता हूं कि मैं हर जगह परफेक्ट थोड़ी ना हूं। एंड सो यू आर नॉट। सो परफेक्शन डजंट हैव टू कम देयर। क्वेरल समझ में आ गया? इम्परफेक्ट, लो सेंटेंस आ गया इम्परफेक्ट। वी कंटिन्यूसली लर्न टू रिमूव आवर इम्परफेक्शन। मैं भी कर रहा हूं आजकल, आपकी टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करके अपनी जो भी कमियां थी, आप तक पहुंच नहीं पा रहा था, मैं कर रहा हूं। So what do you think? Every academy is perfect? No, my academy is getting perfect by removing lack of connection. Yes or no? So मेरे ख्याल से आपको इन सब शब्दों में आपको विचार करने का ढंग आ गया होगा। आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम रट लेंगे, मैं माफी चाहता हूं, वो गलत होगा। बिना समझे रटना आपके लिए घातक होगा। It will be fatal for you. Because you don't have to write the sentence for the sake of sentence, but you have to believe in that sentence which you write, so that if they verify, they check your attitude, it falls same. There is no point to look very big, but it is very normal to look healthy. अब मान लीजिए मैं आपके समक्ष हूं, क्या मैं ताकतवर हूं, शानदार शरीर नहीं, पर हेल्दी हूं, मेहनत कर लेता हूं अभी भी। Yes or no? So we want healthy people. We don't want super people. We want healthy, active, energetic persons. तो अगर आप अपने को शानदार बनाने की सोच रहे हैं, वैट के जरिए बड़ा बड़ा दिखने की सोच रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। पर इसका ये तात्पर्य भी नहीं कि अपने को मूर्ख दिखाएं, गधा दिखाएं और गलती पे गलत सेंटेंस बनाएं। इज इट क्लियर? सो राइट व्हाट यू फील। अभी आपके पास थिंकिंग टाइम है, आपके बहुत शानदार सेंटेंस बन सकते हैं, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ताकि वहां आप फ्रीली लिख सकते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, इफ यू लर्न सेंटेंस ऑल्सो, देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी
that in the time pressure you may not remember that sentence dot to dot. So if you don't unravel yourself, अपने व्यक्तित्व को खोलेंगे नहीं तो वहां पे नया वाक्य बना नहीं पाएंगे. तो अगर आपका विचार सही है, भाव सही है, तो फिर एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लिख ही लेंगे कोई ना कोई वाक्य. Don't be in double mind. Be happy with whatever you are and try to be positive. Think before you jump, and then you will become a successful person. We will give you a small break and then get back to the neutral words. Thank you very much. Jai Hind.